ये कोई वीडियो नहीं, ये रामबाण है क्लास 10th के उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिनकी परीक्षा 16 फरवरी को आयोजित होने वाली है मैथ के लिए। जी हाँ दोस्तों, 16 फरवरी को जिनकी परीक्षा मैथ के लिए आयोजित होने वाली है उन सभी के लिए ये वीडियो रामबाण है, क्योंकि आज के इस वीडियो को करने के बाद आपका जो है मैथ में 5 अंक वाला जो प्रश्न है वो खत्म हो जाएगा और आपका 20 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। जी हाँ डियर स्टूडेंट, आपका जो 5 अंक वाला क्वेश्चन है, बड़ा वाला क्वेश्चन, वो आज के इस वीडियो से खत्म हो जाएगा। मैथ की परीक्षा का डर आपका खत्म हो जाएगा और 20 मार्क्स यहाँ से आपके फिक्स भी हो जाएंगे। तो इतना डेडिकेटेड वीडियो किसी को नहीं मिला है आज तक जो आपको देने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा और आपको जरूर इस वीडियो से बेनिफिट मिलेगी। वो तो आपको 16 फरवरी के एग्जाम में ही पता चलेगा। लिख लीजिए, आपकी बोर्ड परीक्षा में वेरी इंपॉर्टेंट है और यहां से सवाल आएंगे ही आएंगे। 20 मार्क्स जो आपका फिक्स है वो यहीं से होगा। कोई नहीं कराता इस तरह से फिक्स जैसा हम आपको करा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम आपको बताते हुए हमें बहुत ही ज्यादा खुशी होती है कि ये जो 20 मार्क्स आपका फिक्स होगा वो सब्जेक्टिव का होगा। किसका होगा? सब्जेक्टिव का 20 मार्क्स फिक्स होगा, वो भी 5 अंक वाले प्रश्न का। 5 अंक वाले प्रश्न का हम आपको बता दें प्यारे बच्चों कि आपको जैसे कि पता होगा कि आपके बोर्ड परीक्षा में 47वें नंबर सवाल से लेकर 52वें नंबर सवाल तक, यानी कि 47 नंबर, 48 नंबर, 49, 50, 51 एंड 52, ये 6 सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे 5 अंकों का। 6 सवाल में से आपको 4 का ही जवाब देना होगा और 4 अंक सवाल के जवाब देने पर आपको 4 गुने 5 यानी कि 20 अंक आपको दिए जाएंगे। हालांकि 6 में से 6 सवाल हमारा आप नहीं मिलेगा, 6 में से 6 सवाल नहीं, 5 सवाल हमारा मिलेगा जो हम यहाँ पे आपको कराने वाले हैं। 47वें नंबर सवाल हमारा रहेगा, 48वां रहेगा, 49 रहेगा, 51 रहेगा और 52 रहेगा। ठीक है, 49, 50 रहेगा और 52 रहेगा, 51 नहीं। ठीक है, इसमें मतलब 6 सवाल आपका रहेगा जिसमें हमारा 5 सवाल मिलेगा आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को। तो बिल्कुल घबराइए नहीं, आराम से वीडियो को देखिए। और हाँ, क्या करना है इस वीडियो को देखने के बाद वो हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, इसलिए ध्यान से सुनिए। सिर्फ बहरे होकर मत देखिए, अंधे होकर मत देखिए, कानों पे भी नजर रखिए, आवाजों पे भी ध्यान दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। ये आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, हम यहाँ पे आपको सॉल्यूशन कतई नहीं कराएंगे। सॉल्यूशन इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि आपने साल भर मेहनत की है और अगर आप सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब है आपका मेहनत बेकार है। और अगर हम अभी सॉल्यूशन करा भी देते हैं तो ये सॉल्यूशन आपके लिए जायज़ नहीं होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि 2-3 दिनों में आप ये सॉल्यूशन रट भी लोगे लेकिन एग्जाम में प्रोसेस वहाँ पर आपको अपनाना होगा। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो ऐसा रहेगा लेकिन डाटा बदल दिया जाएगा, तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हाँ, आंसर 1-2 क्वेश्चन का दे दिया जाएगा लेकिन आपको क्वेश्चन क्या जो पैटर्न है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, और ये पहला क्वेश्चन आपका 47वें नंबर में पूछा ही जाएगा। ठीक है, देखिए हम आपको बता दें प्यारे बच्चों कि डाटा बदला जा सकता है। क्या बदला जा सकता है? डाटा बदला जा सकता है। डाटा मतलब जैसे कि यहाँ पे 2x² लिखा गया है, 2x की जगह पे 3x² हो सकता है, -3x हो सकता है, √3x हो सकता है, 4x हो सकता है, 9x² हो सकता है। मतलब कि क्वेश्चन का जो डाटा है वो बदला जा सकता है लेकिन क्वेश्चन ये रहेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका 47वां नंबर वहां पे देखने को मिलेगा कि द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वास्तविक मूल के अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो क्वेश्चन है वे द्विघात समीकरण से जो सॉल्व होता है, द्विघाती समीकरण से जो सॉल्व होता है उससे आपको सॉल्व करना है। आपको इसका फॉर्मूला भी पता होगा, -b + -√d/2a, ये फॉर्मूला से आपका सॉल्व होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो द्विघात समीकरण से आपको सॉल्व करना है और इसमें मूल निकालना है, मूल की प्रकृति निकालनी है, अगर उनका अस्तित्व हो तो उन्हें भी आपको ज्ञात करना है। तो इस तरह से बनेगा, वहाँ पे ये समीकरण दिया गया हो। सबसे पहले d बराबर जो होता है वो b² - 4ac फाइंड आपको करना है। तो यहाँ पे हो गया, अगर d > 0 आए तो मूल का प्रकृति क्या होगा? अस्तित्व होगा और मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। d अगर बराबर 0 आए फिर भी मूल का अस्तित्व होगा और जो मूल होगा वो क्या होगा? समान होगा। और d < अगर 0 आए तो मूल की प्रकृति का अस्तित्व नहीं होगा और यहाँ पे जो है मूल नहीं निकलेगा। इस तरह से आपका बन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका ये आंसर है। आप चाहे तो आंसर इसका देख सकते हैं। ये आपका दूसरा मूल है, बीटा का वैल्यू है और यहाँ पे आपको अल्फा का वैल्यू देखने को मिल रहा है। ठीक है, 2 मूल हो गया ये।
ये प्रश्न रहेगा। हम आपको बता दें कि द्विघात समीकरण से प्यारे बच्चों एक सवाल रहेगा। कितना सवाल? एक सवाल आपके द्विघात समीकरण से रहेगा। हालांकि डाटा बदला जा सकता है, लेकिन द्विघात समीकरण को आपको अच्छे से कर लेना। और यहाँ पे जो क्वेश्चन करा रहे हैं उसको एक लाइन से आप नोट डाउन करते जाइए। एक लाइन से यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर करके नोट डाउन करते जाइए, और वीडियो खत्म होने के बाद इनका आप खुद से बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, दबा के प्रैक्टिस कीजिए, बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, डाटा बदला जा सकता है लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब टाइम ज़्यादा हम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न आंकड़ों के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए कभी कभी आपको माध्यिका दे दिया जाएगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है, माध्यिका दिया गया है, और माध्यिका को ही हम लोग माध्यक बोलते हैं, माध्यिका को ही माध्यक बोलते हैं। ठीक है, माध्य माध्यक बहुलक होता है ना, तो माध्यक और माध्यिका एक ही है। माध्य अलग चीज़ है, माध्य प्यारे बच्चों अलग चीज़ है, बहुलक अलग चीज़ है। तो आपको ये चारों करके जाना है, माध्य माध्यक बहुलक माध्यिका। तो माध्यिका और माध्यक एक ही है, यानी कि 3 आपको माध्य कर लेना है, माध्यक भी बना लेना है आपको, और बहुलक दबा के इस पे प्रैक्टिस करना है। माध्य माध्यक बहुलक इस पे दबा के प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एक सवाल गारंटी या तो माध्यिका आएगा, या तो माध्यक का आएगा, या तो बहुलक का आएगा। एक सवाल गारंटी है, और ये सवाल 52वें नंबर पे आपके आएगा। 52वें नंबर पे आपके आएगा, एक सवाल गारंटी है। और यहाँ से प्यारे बच्चों डाटा बदला जा सकता है, क्वेश्चन नहीं बदलेगा, तो इसको आपको करके ही जाना। इसमें हमने माध्यिका देखिए दिया गया है, यहाँ पे माध्यिका निकालना है। तो इस क्वेश्चन का आपको माध्यिका यानी कि माध्यक निकालना है। माध्यक निकाल लेने के बाद जो है आपका आंसर कुछ इस तरह से यहाँ पे 28.5 आएगा, 28.5 आएगा। ठीक है, माध्यिका निकालने के बाद आपको इसका माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको एक ही, वहाँ पे एग्जाम में आपको एक ही बनाने को बोलेगा, या तो माध्य निकालने बोलेगा, या तो माध्यक, इसी को माध्यिका भी बोलते हैं, या तो बहुलक बनाने के बोलेगा। लेकिन यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको तीनों बना के प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में माध्य माध्यक या बहुलक इन तीनों में से एक सवाल निश्चित तौर पे रहेगा। तो आपको तीनों की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लेनी चाहिए, ताकि एक भी आपको गलती ना हो उसमें। ठीक है, एक भी गलती ना हो। और प्यारे बच्चों एक इसमें सजेशन मेरा रहेगा कि जब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो ये जो आप फिगर बनाते हैं, ये जो टेबल चार्ट बनाते हैं, उसको पहले आप कोशिश कीजिएगा पेंसिल से बनाना। ठीक है, पेंसिल से इसलिए बनाना है क्योंकि ये गलती होने के चांसेस रहते हैं। ये सब आपका ठीक है, वे सब बना लीजिएगा, वर्ग अंतराल बारंबारता, संचयी बारंबारता, ये सब आप लिख लीजिएगा पेन से। लेकिन जो डाटा लिखिएगा ना, अगर मिस्टेक हो जाए तो आप कोशिश कीजिएगा पेंसिल से लिखना है। जब सही बन जाए तो आप उसको मिटा भी सकते हैं। हालांकि अगर आप बनाने में कॉन्फिडेंस लाइएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए ये था आपका माध्यक का सवाल। प्यारे बच्चों हम आपको बता दें कि हम जो भी आपको बता रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों हम बता रहे हैं? क्योंकि प्यारे बच्चों हम अपनी बड़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन हमने खुद 2019 में झारखंड बोर्ड से परीक्षा दिया था, और यही मैथ का सवाल था। मैथ के सवाल में हमने 100 में से 100 नंबर लाए। आपको कभी एडमिट कार्ड और आपको ये मार्कशीट भी दिखाऊंगा, बिलीव नहीं होगा, तो 100 में से 100 मार्क्स आए। बस उसी विश्वास पे हम आपको ये वीडियो करा रहे हैं। चलिए अगला वीडियो क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए हम लोग धीरे धीरे ना करके स्पीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्न आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे बहुलक पूछा गया, और ये आपका मॉडल सेट का क्वेश्चन है। ये आपका मॉडल सेट का क्वेश्चन है 2023 का। तो मॉडल सेट का क्वेश्चन है, लेकिन आपको करके जाना है, क्योंकि बहुलक पूछा गया इसमें और उसमें माध्यक पूछा गया था। तो हम आपको दोबारा बता दें कि माध्य पूछागा, माध्यक पूछेगा, या फिर बहुलक, इन तीनों में से एक सवाल निश्चित तौर पर गारंटी आएगा। आपको तीनों की प्रैक्टिस दबा के करनी है, बहुत अच्छे तरीके से करके जानी है। ठीक है, माध्यक का फॉर्मूला वही सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI, वो वाला ये होगा n/2 - CF बटे F, ये वाला फॉर्मूला। इसमें L और H ऐड होगा, यहाँ 2F1 - F0 वाला फॉर्मूला ये होगा। तो माध्य माध्यक बहुलक तीनों करके जाना है। ठीक है, यहाँ पे बहुलक पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए। इसका पहले बहुलक निकाल लीजिएगा, उसके बाद इसका माध्यक और माध्य भी सॉल्व कर लीजिएगा, माध्यक और माध्य भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। मैथ इज नथिंग बट द प्रैक्टिस। मैथ कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। जितना ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा, उतना ज्यादा एग्जाम में जल्दी होगा। और हम आपको बताते हैं कि 3 घंटे का एग्जाम होता है मैथ का। उस 3 घंटे में हमने मात्र 1.5 कह सकते हैं, 1.5 घंटे में पेपर को सॉल्व करके आराम से बैठा हुआ था। 1.5 घंटे में पेपर सॉल्व किया था। एक एक क्वेश्चन इतना लंबा आपको टाइम दिया जाता है ना, कि आराम से आप कर सकते हैं। 1.5 घंटे में पेपर सॉल्व करके हम बैठे हुए थे, बस चेक कर रहे थे कि कहीं मेरा गलती ना हो, क्योंकि मेरा शुरू से ही था कि मैथ में हमको फोड़ना है, और वैसा हो भी गया था। प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस किए थे दबा के। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों, ये 9th चैप्टर से आपका, किस चैप्टर से, 9th चैप्टर से 9.1 कह सकते हैं, उस चैप्टर से हाइट एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और है जो हम नीचे आपको बताएंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। टावर वाला जो क्वेश्चन है, 7 मीटर ऊंचे भवन से एक केबल टावर के शिखर का कोण, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 2 से 3 बार पूछा गया, 2 से 3 बार पूछ चुका है, ठीक है। 2009 से लेकर 2022 तक में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट सवाल है, हालांकि 9.1 से लेकर जो इंपॉर्टेंट सवाल है हम आपको नीचे सब करा देंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस सवाल को क्वेश्चन नंबर 4 में आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। जगह नहीं छोड़ना, सिर्फ अभी नोट डाउन कर लीजिए, और जब वीडियो खत्म हो जाएगी तो उसके बाद एक बार बैठिएगा और 20 सवालों का, जितना सवाल हम बता रहे ना 20 ही सवाल है, ज्यादा सवाल भी नहीं है, 20 सवालों का आपका जवाब एक साथ बनना चाहिए, इतना दबा के आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। उसके पहले वीडियो खत्म होने के बाद आपको जो खाना पीना नहाना धोना वो कर लीजिए, और एक बार बैठिए और 20 सवाल का जवाब जब तक नहीं हो तब तक नहीं उठिए। ऐसा डेडिकेशन लगाइए, तभी जाके 100 में 100 आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और सवाल मिलेगा, ऐसा नहीं है कि यहां से नहीं मिलेगा। आपको हमने बताया कि 6 सवाल आपको पूछा जाएगा, 5 सवाल वहां पे मिलेगा, हो सकता है 5 नहीं मिले, लेकिन 4 तो मिल ही जाएगा। अगर 4 मिल जाए तो गुना कर दीजिए 5 से, 4 5 20, 4 ही तो सवाल वहां पे बनाने, तो मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। और ये बता रहे हैं 9.1 से जो भी सवाल हम कराएंगे उसमें डाटा भी वही रहेगा, डाटा भी वही रहेगा, यानी कि अगर यहाँ 7 मीटर है तो 6 मीटर नहीं होगा बबुआ, 7 मीटर रहेगा, ठीक है। तो 7 मीटर की जगह 6 मीटर भी नहीं होगा। तो 9.1 वाला जो सवाल है उसको भी दबा के प्रैक्टिस कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 4था नंबर है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और स्पीड हमें शायद करने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है प्यारे बच्चों, वो परिमेय 6.9 है, परिमेय 6.9 है, जिसमें कहा जाता है कि सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है तो पहली भुजा का सम्मुख कौन होता है, तो पहली भुजा का सम्मुख कौन होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों परिमेय 6.9, परिमेय 6.9। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, परिमेय 6.9 कई बार पूछा गया है एग्जाम में। हालांकि जो परिमेय इंपॉर्टेंट है वो भी हम नीचे कराएंगे, टेंशन फ्री रहिए। तो परिमेय 6.9 आपको कर लेना है, कैसे करना है तो वो तो आपको पता ही होगा, क्योंकि हमने आपको शुरू में ही जब हमने आपके वॉइस चैट पे बात भी की थी सभी स्टूडेंट से, तब हमने आपको बताया था कि मैथ में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे, सॉल्यूशन खुद से करना। अगर हम सॉल्यूशन कराने में चले जाएं तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा और आपके पास उतना टाइम है नहीं। और हम एक बार और बता दें कि आपने साल भर पढ़ाई की है तो आप तो इतना तो जरूर कर सकते हैं। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो ये 5 नंबर वाला में आप दिमाग लगाना छोड़ दीजिए, मत दिमाग लगाइए। आप 3 नंबर और 2 नंबर आपके लिए है, ठीक है, वही कीजिए। 5 नंबरिया में दिमाग मत लगाइए, नहीं तो आपका दिमाग भी खराब हो जाएगा और टाइम भी खराब होगा, ठीक है। तो परिमेय 6.9 आपको कर लेना है। जो भी स्टूडेंट कर पाते हैं ना सारे के सारे सवाल को, उसको मैं गारंटी देता हूं, जो भी स्टूडेंट सारे सवाल जो मैं आपको बता रहा हूं अगर आप कर लेते हैं तो उसको मैं गारंटी देता हूं कि वो बोर्ड परीक्षा में 80 से 90 नंबर प्लस लाएंगे, 80 90 प्लस लाएंगे सारे अगर कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सर 80 90 ही क्यों, क्योंकि इसमें तो 20 आएगा, इस जो सेशन है इसमें 20 आएगा, लेकिन आगे जो वीडियो आएगी उससे भी आपको प्रैक्टिस होगा। और अगर आप बना सकते हैं तो क्यों नहीं आएगा भाई, तो हम इंपॉर्टेंट कराने। चलिए अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, 6 से 9 नंबर, 6 से 9 नंबर सवाल है, ये 13.4 से लिया गया। 13.4 का जो भी सवाल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 13.4 में प्यारे बच्चों कुल 5 सवाल है। कितने सवाल है? 5 सवाल है, लेकिन 5 में से 4 जो है बोर्ड एग्जाम में धड़ल्ले से पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया, बहुत बार, ठीक है। बहुत बार पूछे जाने का क्या मतलब गुरुजी, इस बार भी पूछे जाएगा। लिख लो, लिख लो बगल में, लिख लो बगल में कहीं जी, ये जो 4 सवाल कराने जाएंगे एक सवाल आएगा, एक सवाल गुरुजी आएगा और आपको उड़ा के आना है, कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल आएगा यहाँ से 5 नंबर आपका फिक्स हो गया। बोलो यस कि ना, यस कि नो? यस सर। क्यों सर? क्योंकि एक सवाल यहां से आएगा। 4 में से अगर हम बोल दे एक आएगा, वो भी अगर आप नहीं कर पाओगे तो आपको पढ़ने का क्या मतलब प्यारे बच्चों। यही 4 में से एक आएगा, लिख लो। चलो क्वेश्चन देखो 6 से 9 नंबर में क्या क्वेश्चन है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का, शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस ग्लास की धारिता
ज्ञात कीजिए, इस गिलास की धारिता ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ चारों क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो इसका आपको सॉल्यूशन कर लेना। हालांकि पहले प्रश्न है जो उसका आंसर हो जाएगा 308/3 सेंटीमीटर क्यूब, 308/3 सेंटीमीटर क्यूब। और इसका कभी कभी आंसर आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा 102.2/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। ये भी आंसर आप ला सकते हैं, इतना में भी छोड़ सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों 7वां नंबर, यह भी क्वेश्चन एजेटिक पूछा जाएगा। एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों की परिमाप या फिर परिधियां 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला जो प्यारे बच्चों 7वां नंबर प्रश्न के बाद 8वां है कि एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है, जैसा कि ऊपर आकृति दिया गया था, ठीक है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। जितना पदार्थ इसमें लगा है उनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा 4972/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 4972/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जो चारों प्रश्न है प्यारे बच्चों, चारों जो प्रश्न है 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8 और 9, ये जो चारों प्रश्न है ना, इसका एजेटिक एक भी वर्ड चेंज नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे पूछा 10 के जगह 10 ही रहेगा, 11 या फिर 9 भी नहीं होगा, 10 के जगह 10 ही रहेगा। इसलिए ये 4 को जरूर कर लें, ये 4 में से एक आएगा। अगर आप 5 नंबर फिक्स करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है कि ये 4 को कर ले, एक आएगा इससे, ठीक है। क्वेश्चन का लैंग्वेज यही रहेगा, डाटा भी नहीं बदला जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही पूछा जाएगा। 9वां नंबर सवाल है और ये भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और हम आपको बता दें कि ये जो सवाल चारों है ना, ये 4 हमारी गुरुजी ने बोला था कि आएगा, तो हमने क्या किया था, इतना प्रैक्टिस किया था कि आंसर जो है हमें याद हो गया था। और यहाँ पे हमारे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था ना, वो ये 9 नंबर ही सवाल पूछा गया था। 2019 में 9 नंबर सवाल पूछा गया था कि धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए और पाई 3.14 लीजिए, ठीक है। पाई का मान 3.14 लीजिए। ये सवाल हमारे बोर्ड एग्जाम में आया था 2019 में, और हमने जब बनाया इसको तो हमारा आंसर इतना याद हो गया था, तो हमें पता था कि आंसर हमारा मिल गया, क्वेश्चन सही है, कोई तकलीफ नहीं हुआ। दोनों ये जो चारों है ना, वो चारों का चारों हमें आंसर आता था, और वहां पे जो आंसर आया था हमारा वो 209 और 156.75 आया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। ये 4 कर लीजिएगा, एक आपको आएगा, एक आएगा 4 से 1, ठीक है। चलिए 10वां नंबर सवाल देखते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो परिमेय 6.1 है। परिमेय 6.1 इंपॉर्टेंट है, परिमेय 6.2 इंपॉर्टेंट है, परिमेय 6.9 इंपॉर्टेंट है, परिमेय 6.8 इंपॉर्टेंट है। 4 परिमेय बहुत इंपॉर्टेंट, और एक परिमेय यहां से आएगा, लेकिन कभी कभी, बहुत कम ही चांस है, लेकिन कभी कभी बोर्ड एग्जाम वाले क्या करते हैं कि परिमेय 6.6 संगत भुजा वाले पूछ लेते हैं, जिसमें विद्यार्थियों की थोड़ी सी तकलीफ होती है, विद्यार्थियों को थोड़ा तकलीफ होता है, आपको भी होता होगा। तो 6.6 बहुत कम बार पूछा जाता है, लेकिन उसको भी आपको नहीं छोड़ना है, यानी कि 5 परिमेय 6 पॉइंट से आपको करके जाना है। 5 परिमेय में से एक परिमेय आएगा, ठीक है। प्रश्न यहाँ पे है, परिमेय 6.1 कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की, यहाँ पे लिखा रहेगा कि सिद्ध कीजिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगी, यानी कि AD/DB बराबर AE/EC। यही क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है। ये परिमेय है 6.1, परिमेय 6.1 पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको कर लेना है। यहाँ से देखिए, परिमेय सिद्ध करने वाले से एक सवाल आपका रहेगा, एक सवाल बहुलक से रहेगा। मैं आपको दोबारा अगर बता दूं, एक सवाल बहुलक से रहेगा, एक सवाल 13.4 से रहेगा, ठीक है।
3 सवाल हो गया, और एक सवाल आपका द्विघात समीकरण से रहेगा, 4 सवाल हो गया, और एक सवाल आपका 9.1 से रहेगा, 5 सवाल हो गया। यानी कि ये 5 सवाल अगर आप ये 5 चैप्टर पे आप कमांड कर लेते हैं, ये परिमेय 5 को बना लेते हैं, बहुलक माध्यक माध्यक अगर सीख जाते हैं, माध्यक बहुलक सीख जाते हैं, अगर आप 13.4 के 4 सवाल कर लेते हैं, द्विघात समीकरण अगर आपसे बन जाता है, 9.1 बन जाता है, तो वहां पे 5 में से आपको एक सवाल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बनाना तो 4 ही है, तो 4 तो आपको देखते देखते याद आ जाएगा और बहुत प्रसन्नता फील होगी, इससे बाहर नहीं जाएगा। एजेटिक यही सब सवाल आएंगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है परिमेय 6.8, क्वेश्चन नंबर 11, परिमेय 6.8। देखिए यहाँ जितने भी क्वेश्चन लिए गए ना, उनको इंपॉर्टेंट के तौर पे लिया गया, यानी कि जैसे जिस प्रश्न का इंपॉर्टेंट है वैसे उस प्रश्न को अरेंज किया गया। सबसे 20 नंबर में जाइएगा, उसका इंपॉर्टेंस थोड़ा कम है, लेकिन नहीं कह सकते कि नहीं आएगा, थोड़ा कम इंपॉर्टेंस है उसका, लेकिन वो भी पूछने लायक सवाल है। तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसी को आपको सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अगला ये परिमेय 6.8 था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये परिमेय 10.2 है। प्यारे बच्चों, ये भी कभी कभी 5 मार्क्स में पूछा जाता है, ये छुट्टू सा सवाल 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या आता है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां है वो बराबर होती है। ये भी सवाल पूछा जाता है परिमेय से, तो इसको भी आपको करके ही जाना है। अगला 13वां नंबर सवाल, 13वां नंबर सवाल ये 9.1 से है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह भी सवाल बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इसको भी आपको कर लेना है। 9.1 का ये शायद दूसरा या तीसरा सवाल है, दूसरा या फिर तीसरा सवाल है, तो इसको भी आपको कर लेना है। ठीक है, हालांकि इससे और भी सवाल है 9.1 से जो हम आपको नीचे दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए 14 नंबर से 16 नंबर, 14, 15, 16 ये 3 सवाल और एक सवाल अभी आंधी आने वाला बताया, 4 सवाल और एक सवाल हमने पहले ही शुरुआत में बताया 7 मीटर ऊंचे भवन वाला। ये 5 सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 15वां सवाल है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। अगला है 16वां नंबर, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। ये 3 और 2 ऊपर जो बताए, ये 5 सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें जहां तक लगती है इन 5 में से एक सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में रहेंगे। लेकिन इस चैप्टर में मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सक्षम है, अगर आप बना पाते हैं, तो इस चैप्टर में लगभग 16-17 सवाल दिए गए, उन सारे सवाल को आप एक बार बना लें। ठीक है, हालांकि ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से बोर्ड बार बार पूछता है, लेकिन कभी कभी एक 16वां नंबर सवाल पूछ लेता है, कभी कभी 9 नंबर तो हमने इसमें इंक्लूड कर दिया, कभी कभी 1-2 सवाल इधर उधर से पूछ लिया जाता है। हालांकि इस चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि उदाहरण में दिया गया है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उदाहरण में वही नदी पुल वाला जो कि हमने यहाँ पे नीचे लिया है। पहले हम उस प्रश्न को दिखा लेते हैं, उसके बाद हम फिर पीछे जाएंगे। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये ऐसा जो फिगर बनता है, ये सवाल बहुत बार पूछा गया, बहुत बार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उदाहरण में दिया गया ये सवाल 9.1 का है, तो इनको भी आपको कर लेना है। बाकी इससे बाहर हमें नहीं लगता कि 9.1 से जाएगा, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट कर दिया कि आप चाहे तो एक बार चैप्टर को पूरा बना सकते हैं, रगड़ दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है आपको। ठीक है, लेकिन इससे बाहर नहीं जाएगा। अगला देखिए प्यारे बच्चों, अब कुछ बच्चे कमेंट कहते हैं कि गुरुजी सोशल साइंस में क्वेश्चन नहीं मिला। तो प्यारे बच्चों, सोशल साइंस
एक अलग सब्जेक्ट है, उसमें डीप में आपको पढ़ना पड़ेगा। और हम आपको जो सब्जेक्टिव कराए थे, हमें जहां तक रिस्पांस मिला है, हमने जो सब्जेक्टिव आपको बताया था ना, उससे लगभग बहुत सवाल मिले थे, 7-8 सवाल उससे देखने को मिला था, वो सब्जेक्टिव से, ठीक है, सब्जेक्टिव में मिला था। ऑब्जेक्टिव हमने ज़्यादा कराया भी नहीं था, एक आध 40-50 सवाल हमने ऑब्जेक्टिव में कराया था। तो ऑब्जेक्टिव तो ज़्यादा मिला ही नहीं था, क्योंकि हमको पता था कि ऑब्जेक्टिव, और हमने बताया भी था कि ऑब्जेक्टिव का जो लेवल है वो थोड़ा हाई रहता है बोर्ड एग्जाम में, तो उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। बस एसएसटी का रहेगा, बाकी सब्जेक्ट का नहीं रहेगा। मैथ में 1-2 सवाल घुमाएगा, बाकी कुछ नहीं। अगला प्यारे बच्चों 16वां नंबर तक हमने देखा। 17वां नंबर है वही द्विघात समीकरण वाला। इसमें रूट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करके वो ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है 2x² - 2√2x + 1 = 0। ये सवाल है, इसको आपको करके जाना है, ठीक है। मूल इसमें समान है, मूल जो वैल्यू आएगा 1/√2 1/√2 दोनों का आएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों जब भी बनाइएगा ना, एकदम साफ बनाइएगा, ठीक है, कंजूसी नहीं कीजिएगा। पेज आपको बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत ज़्यादा पेज मिलेगा, टेंशन नहीं लेना, कंजूसी नहीं करना। हर चीज़ को एक छोटे पॉइंट को लिखिएगा, तभी 5 में 5 मिलेगा। जैसे कि मूल का अस्तित्व है ना, ये लाइन जरूर लिखिएगा, मूल का अस्तित्व है, इसके नीचे लिख दीजिएगा, इसलिए वास्तविक 2 मूल समान है। इस तरह से आप लिख लीजिएगा हर चीज़ को, ठीक है। अगला सवाल है 18वां नंबर। यह भी वही समीकरण है, मूल ज्ञात करने वाला। देखिए वहां पे नहीं बोलेगा कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग कीजिए, वहां पे कभी कभी बोल देगा कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग कीजिए और उसका विविकत कर निकालिए, मूलों की प्रकृति निकालिए, अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। कभी कभी बोल देगा द्विघाती समीकरण का प्रयोग करके, लेकिन कभी कभी नहीं बोलेगा, कभी कभी डायरेक्ट वो बोलेगा कि मूल ज्ञात कीजिए। तो आपको याद रखना है द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है, उसमें भी आपको डी फाइंड करना है, जिसको विविकत कर बोलते हैं। डी फाइंड करने के बाद आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, कितना मूल होगा वो बताना है, हर चीज बताना है, जैसे आप द्विघाती समीकरण का प्रयोग करते हैं। ये सवाल भी एक बार प्यारे बच्चों ये सवाल भी एक बार पूछा गया है। ये सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि यहाँ पे देखिए x + 1/x = 3 दिया गया और लिख दिया कि x ≠ = 0। तो ये सवाल आपको द्विघात समीकरण में ना देके, x² के जगह ना देके ये थोड़ा सा घुमा दिया। तो पहले आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, इसका हम लोग लेंगे लॉस। तो लॉस जैसे लेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x²। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे हो जाएगा, आप इसको भी इस साइड ले आइएगा, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व कीजिएगा, इसको भी 3 को इस साइड ले आइएगा। तो इधर जब सॉल्व कीजिएगा तो इस तरह से कुछ आएगा x² - 3x + 1। तो ये भी सवाल पूछा गया है और ये भी दे सकता है। इसका जो आंसर होगा कुछ इस तरह से यहाँ पे देखिए दिया गया है, ये आंसर हो जाएगा। पहला अल्फा का बोल सकते हैं, दूसरा बीटा का, ठीक है। अगला सवाल है प्यारे बच्चों 19वां नंबर, तो हमने करा दिया। अंतिम सवाल है 20वां नंबर, जो हमने आपको बताया था कि कभी कभी परिमित 6.6 भी पूछ लिया जाता है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, इन्हीं को सिद्ध करना। सवाल कुछ इस तरह से आएगा कि सिद्ध कीजिए कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं 2 संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इनको आपको सिद्ध कर लेना है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने 20 क्वेश्चंस अरेंज किया था और ये 20 सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम दोबारा फिर से बताते हैं कि अगर आप 20 क्वेश्चन को कर लेते हैं और जो चीज़ें हमने बताया कि जैसे कि माध्यमाध्यक बहुलक पर कमांड बना लेते हैं, तो इस 20 सवाल को करने के बाद आप बोर्ड परीक्षा देने जाते हैं तो आपका 20 मार्क्स फिक्स हो जाता है। 20 मार्क्स फिक्स हो जाता है। 47 नंबर से लेकर 52 नंबर तक जो सवाल है, 47 से लेकर 52 तक जो सवाल है, उसमें 5 सवाल यहीं से आएगा जो हम आपको बताए। हालांकि हम थोड़ा सा उसमें बताए कि 9.1 में 1-2 सवाल इधर उधर हो सकता है, लेकिन हमें जहां तक उम्मीद है कि 47 से 52 में से 5 सवाल, 6 सवाल पूछता है, 1 सवाल थोड़ा दूसरा लैंग्वेज का है, तो हमने सोचा 4 ही करना है। तो क्यों ना बच्चों को ऐसा सवाल करा दिया जाए जो इंपॉर्टेंट है और थोड़ा आसान भी है। तो 5 सवाल यहीं से रहेगा, जिसमें से आपको 4 को ही बनाना है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपका 20 मार्क्स फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम और भी चीजें आपको कराएंगे, और भी जो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन, वो 2 मार्क्स का, वो भी कराएंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि हमने ऑब्जेक्टिव की ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है, जिसमें हमने इसी तरह से कंसेप्ट को बताया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जरूर देखिए, बहुत फायदेमंद आपके लिए होने वाला है। प्यारे बच्चों इस वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चन अगर और भी इंपॉर्टेंट हमें मिलते हैं तो उनको हम आपके व्हाट्सएप पे डाल देंगे। आप व्हाट्सएप ग्रुप 9835146164 पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। और आप
एग्जाम जिस दिन दीजिएगा 16 फरवरी को मैथ का, जब शाम को आप वापस घर लौटिएगा तो आप हमें मैसेज कीजिएगा कि गुरुजी कैसा एग्जाम गया हमारा, ठीक है। आपको उस दिन रियलाइज हो जाएगा इस सब प्रश्नों का। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। इस बार मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, उन सभी दोस्तों का भला कीजिए जो आपसे जलते हैं, जो आपसे नहीं भी जलते हैं, सबका भला कीजिए। और कोशिश कीजिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली जो वीडियो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।